नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें आपको मैंने बताया ढाका की मलमल, बांधनी और बालूचर साड़ियाँ, पटोला। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, वो है ब्रोकेड। ब्रोकेड का वस्त्र आज के टाइम में बहुत प्रचलित है। ब्रोकेड का वस्त्र बनारस में बनाया जाता है, जो कि सिल्क के वस्त्रों पर रेशम के तारों से या सोने और चांदी के तारों से बनाया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। पूरा वस्त्र भरा भरा दिखाई देता है। ब्रोकेड के वस्त्र, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जैसे ये है, ये वस्त्र ब्रोकेड का वस्त्र है, जिसमें ऐसे फूल पत्ती नमूने अलग अलग डिज़ाइंस होती है, जिसमें पहले के टाइम में तो सोने और चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता था। आजकल सोने और चांदी के तारों का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि सोना और चांदी बहुत महंगा है। उस ब्रोकेड के वस्त्र में पहले सिल्क का वस्त्र लेते हैं। सिल्क बहुत प्रकार की आती है और आजकल सिल्क नहीं, आर्टिफिशियल कपड़े भी लिए जाते हैं, और उसके ऊपर या तो प्लास्टिक के चमकीले तार या फिर रेशम के धागे लेकर उस वस्त्र पर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी या जाल बिछाया जाता है। जाल से एम्ब्रॉयडरी, जाल टाइप एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, जिससे वस्त्र की जो पृष्ठभूमि है वो इससे पीछे से दिखाई देती है कि वस्त्र कौन से कलर का है। बाकी ऊपर से वो वस्त्र बिल्कुल या तो गोल्डन दिखाई देगा या सिल्वर दिखाई देगा, या फिर जो भी हम रेशम के धागे जिन कलर के काम में लेंगे वो वैसे ही दिखाई देते हैं। ब्रोकेड का प्रयोग जनरली शादी ब्याह में या वेडिंग साड़ीज़ के रूप में किया जाता है। ब्रोकेड के पुराने समय में, हमारी दादी के टाइम, उस समय ब्रोकेड के लहंगे बहुत प्रसिद्ध थे। आज आप देखिए ब्रोकेड के चुन्नी, ब्रोकेड के सूट, ब्रोकेड के ब्लाउजेज़ बहुत पहने जाते हैं। इवन आप देखिए आजकल ब्रोकेड के बेडशीट्स और कुशन कवर्स आते हैं, जो कि ओकेजनली बिछाए जाते हैं, जैसे दीपावली पर, होली पर, इस तरीके से बिछाए जाते हैं। तो ब्रोकेड के वस्त्र जनरली सिल्क पर बनाए जाते हैं, और ब्रोकेड जो है वो बनारस का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रोकेड के वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, अलौकिक दिखते हैं, और ब्रोकेड में ब्रोकेड के कपड़े भी आते हैं, और जो बनारसी साड़ियाँ हैं वो भी एक टाइप ऑफ ब्रोकेड ही है, जिसमें कि छोटी छोटी साड़ी में बीच बीच में छोटी छोटी बूटी होती है और पल्लू या बॉर्डर होते हैं। और कभी कभी शादी ब्याह के लिए जो हम साड़ी यूज़ करते हैं वो पूरी भरी हुई होती है, जिसमें कि गोल्डन और सिल्वर जो प्लास्टिक के तार होते हैं उनसे उन पर काम किया जाता है, और तीज त्योहार पर पहनी जाती है। ब्रोकेड के जो वस्त्र होते हैं वो कई प्रकार के आते हैं, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कम ख्वाब, आबे रब्बा, हिमरस, पार्थन। मतलब ब्रोकेड का वस्त्र कहते हैं कि इतना सुंदर होता है कि वो एक मीठे रस के समान, हिमालय के समान दिखाई देता है, जिसकी ख्वाब में कोई कल्पना नहीं है, या बहते हुए पानी के समान दिखाई देता है। तो ब्रोकेड के वस्त्र अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। पुराने समय में सिल्क पर ही ब्रोकेड बनता था, लेकिन आजकल सिल्क भी बहुत महंगा है, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क, इवन आप देखिए कॉटन, चंदेरी, इस पर भी ब्रोकेड के का काम जो है वो हमको मिलने लग गया है। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगी वो है पीताम्बर। दक्षिण भारत में हैदराबाद के यहाँ एक पैठन जगह है। पैठन पे जो जगह, पैठन के स्थान पर जो वस्त्र निर्मित होता है उसे पैठनी कहते हैं। पैठनी जो है वो एक सिल्क के धागे से बना जालीदार वस्त्र होता है, जो अधिकतर लाल एवं नारंगी रंग का जिसमें प्रयोग किया जाता है। पैठनी साड़ियाँ अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। पैठनी साड़ियाँ बड़े बड़े शोरूम्स पे मिलती है, बहुत कॉस्टली होती है, और पैठनी साड़ियाँ जो है वो अधिकतर सिल्क के वस्त्रों पर और सिल्क के धागे से ही बनाई जाती है। पैठनी साड़ियों के नमूने भी फिक्स होते हैं। पहले के टाइम में पैठनी साड़ियों के बॉर्डर और पल्लू अलग से बना के और फिर सिल्क की साड़ी पर चिपकाए जाते थे, लेकिन आजकल
वो उसी में विविंग करके बनाए जाते हैं। और पैठनी साड़ियों में एक मोर जो होता है वो एक नमूना फिक्स होता है, या हम कह सकते हैं कि उनका एक मोनोग्राम टाइप है कि पैठनी साड़ी में मोर की डिज़ाइन होना मस्ट है। और पैठनी साड़ियाँ जितनी भी आती है वो ज़्यादातर ब्राइट शेड्स में आती है, बहुत जैसे कहते हैं ना चमकीले रंग, जैसे नारंगी, डार्क ब्लू, डार्क रानी, इस तरीके के कलर की आती है। और पैठनी साड़ियाँ अधिकतर महाराष्ट्रियन और ना साउथ इंडियंस के द्वारा पहनी जाती है। और इसके अंदर बॉर्डर और पल्लू को बहुत हेवी बनाया जाता है, जिसमें कि लाल, पीले, चटकीले रंगों के डिज़ाइंस यूज़ होती है। इसमें अधिकतर बतख, मोर, हंस का जोड़ा, इस तरह की पशु पक्षी की डिज़ाइन यूज़ करी जाती है। पैठनी साड़ियों का जो बेस होता है वो बहुत चटक होता है, और उसके ऊपर फिर कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए फिर रेशम के धागे से उस पर कढ़ाई करी जाती है। और ये भी पैठनी साड़ियाँ पहले और आज भी हाथों से भी बनाई जाती हैं और मशीनों से भी बनती है। और मशीनों की जो बनी हुई होती है वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती है जितनी कि हाथ की बनाई हुई होती है। नेक्स्ट है कलमदार। कलमदार जो साड़ी होती है, ये वस्त्र जो है कलमदार, जिसको कि कलमकारी टाइप भी कहा जाता है। कलमदार जो वस्त्र होता है वो कुछ बाटिक की छपाई जैसे ही होता है। और इसके अंदर क्या करते हैं कि सफ़ेद वस्त्र लेकर और उस पर मतलब इसमें सूती वस्त्र काम में लिया जाता है, और कई बार पिंक वस्त्र काम में लिया जाता है, कई बार सफ़ेद वस्त्र काम में लिया जाता है। और पहले उस पर नमूना ट्रेस कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें जो कलर रखना होता है वहाँ ब्रश की सहायता से पिघला हुआ मोम लगा देते हैं, और उससे फिर वस्त्रों को बाद में डाई करते रहते हैं और लास्ट में डार्क कलर डाई करते हैं। इसके अंदर जो डिज़ाइंस होती हैं कलमदार के अंदर, इसमें पौराणिक गाथाओं के आधार पर नमूने अंकित होते हैं। और कलमदार जो वस्त्र होते हैं उसमें अधिकतर मुस्लिम और हिंदू दोनों के धर्मों के हिसाब से ही उस पर पशु पक्षी, फूल पत्ती इत्यादि मानव आकृतियों का चित्रण किया जाता है। और अधिकतर कलमदार जो वस्त्र होते हैं उनको धार्मिक पूजा करते समय पहना जाता है या धार्मिक अनुष्ठान के समय पहना जाता है। तो ये था आपको भारत के परंपरागत वस्त्र कि जितने भी भारत के परंपरागत वस्त्र हैं वो आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि पहले के समय में प्योर कपड़े होते थे, प्योर जरी का काम होता था। आजकल वही उसमें डुप्लीकेट कपड़े काम में आने लग गए, और उसमें प्योर सोने चांदी के बजाय रेशमी धागों का प्रयोग होने लगा है, जिससे कि कोई एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके। पुराने समय के अंदर अधिकतर जो भी कपड़े बनाए जाते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, जिसकी सुंदरता ज़्यादा होती थी। आज वही चीज़ें मशीनों के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें उतनी सुंदरता नहीं होती है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देख के बताऊँ, हाथ की बंदेज और मशीन की बंदेज देखने में ही बहुत फ़र्क लगता है। जो बंदेज हम हाथ से बांधते हैं और उसकी जो साड़ी या उसका कुर्ता पहनते हैं उसमें, और जो मशीन की जो बंदेज होती है उसमें दिखने में ही बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हाथ की बनी हुई चीज़ हमेशा महंगी होती है और ज़्यादा समय में कम तैयार हो पाती है, इसलिए आजकल उसका प्रचलन कम हो गया है। और आज भी ये सारे वस्त्र हम देख सकते हैं, लेकिन इन वस्त्रों को देखने के लिए कई बार हमें म्यूज़ियम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ वस्त्र तो केवल म्यूज़ियम में रखने के जैसे हो गए हैं, जो कि क्योंकि एक साधारण जो अभी जो युग चल रहा है उसमें वो वस्त्र हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन म्यूज़ियम में उनके कुछ कपड़े रखे हुए होते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। धन्यवाद।